बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर लेक्चरर पीपीएससी, एफपीएससी एंड केपीके बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू। रिसेंटली लेक्चर्स के रिज़ल्ट भी अनाउंस हुए हैं और कुछ के इंटरव्यू हो गए हैं और कुछ हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये बहुत ही अहम इशू था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर के इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस तरह हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस इंटरव्यू को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट फेज़ है, सेकंड फेज़ है जिसको कोर फेज़ भी बोलते हैं, और लास्ट एंड फाइनल्स कंक्लूडिंग फेज़। और इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए। टोटल मार्क्स जो हैं 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, टेस्ट होता है, जिसमें 80% सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज और 20% जनरल नॉलेज होता है। और इसी तरह 40 नंबर के आपका एकेडमिक मैट्रिक टू मास्टर्स जो आपके मार्क्स होते हैं वो होते हैं, और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। जब आप अच्छे मार्क्स में टेस्ट पास कर लें तो आपकी पूरी तवज्जो जो है वो इंटरव्यू पे होना चाहिए, ताकि आप अच्छा परफॉर्म करके कामयाबी हासिल कर सकें। फेज़ 1 में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी रीच इन टाइम। अब जिस दिन आपका इंटरव्यू है, अगर आपसे करीब है डिस्ट्रिक्ट, मिसाल के तौर पर अगर लाहौर है किसी का और उसका डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, बहावलपुर या कहीं दूर है, तो उसको चाहिए कि एक दिन पहले पहुंच आए और जो इंटरव्यू का आपका वेन्यू है, डेट है, उसके मुताबिक टाइम से घंटा आध घंटा पहले पहुंचे, क्योंकि शहर में ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको देर हो सकती है। तो विद इन टाइम आप अपने वेन्यू पे मुतल्लिका दिन में टाइमली पहुँचें। आगे जी इंटरव्यू कॉल लेटर। आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होने चाहिए। आपको जब इंटरव्यू कॉल लेटर आता है तो उसमें तमाम चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि ये चीज़ें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स और एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, या आप ऑटोनमस बॉडी में है या किसी गवर्नमेंट अदारे में है, अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं तो आपको एनओसी भी दरकार है। आपकी पर्सनल फाइल जो है वो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, मैट्रिक टू इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, इस लिहाज से डोमिसाइल और बाकी चीज़ें तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक तरतीब के साथ होने चाहिए, ताकि आपकी जो फ़ाइल है वो बहुत अच्छे तरीके से आप उनको पेश कर सकें। अगला हमारा पॉइंट है जी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगले बंदे को बहुत मुतासर करती है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जी। आपकी ड्रेसिंग आती है। अब ड्रेसिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैंट कोट पहने या शलवार कमीज़। जिस ड्रेस आपको अच्छा लगे या जिस ड्रेस में आप कंफर्टेबल फील करें वो ड्रेस पहने। लेकिन इस बात का ख्याल रखें आप कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो आपके ड्रेस से लगना चाहिए कि आप वो हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लेक्चरर बनना जा रहे हैं, टीचर बनना जा रहे हैं, तो यू शुड लुक लाइक अ टीचर। आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप टीचर हैं। अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है तो पैंट शर्ट और कोट पहनना है, और उसके साथ बंद शूज़ पहने। जो सॉक्स हैं उनका कलर और पैंट के कलर से मैच होना चाहिए। आपकी टाई जो है वो पिन अप होनी चाहिए, और वो भी इतना इस तरह के कलर ना पहलें, रेड, ब्लैक, और जो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं गर्दाने जाते। तो अच्छी ड्रेसिंग करें। शलवार कमीज़ पहननी है तो उसके साथ आपको
वेस्ट कोट का इस्तेमाल करें। शलवार कमीज़ के ऊपर कोट जो है ये ड्रेस नहीं है। शलवार कमीज़ के ऊपर वेस्ट कोट पहने और कोई भी बंद शूज़ पहन लें, मौसम के मुताबिक पहन लें, और ज़्यादातर अमूमन ब्लैक एंड शूज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। अब यहाँ तक मरला हो गया आपके पहुँचने का। वहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, आपने लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं शुरू कर देनी। वहाँ आपने डिस्कस करना नहीं शुरू कर देना कि अब ये तो डिस्कस कर सकते हैं कि कौन इंटरव्यू लेने के लिए आया है या कब इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस नहीं करनी है कि इसका जवाब क्या है, इसका क्या है। ख़ुद को बी कूल रखना है, क्योंकि इस तरह हो सकता है कि जो आपने तैयारी की हो वो दूसरे शख्स ने वो तैयारी ना की हो, और जो उसने पढ़ा है वो आपने ना पढ़ा हो। तो इससे आप अपने आप को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा आपको कि अगर अगला बंदा बता देगा और आपको नहीं आएगा। तो इसलिए जो आपने पढ़ा है वही काफ़ी है जो आने से पहले पढ़ लिया। और पढ़ना क्या कुछ है, पढ़ने में ये कोशिश करें आप कि जो आउटलाइन है आपके सब्जेक्ट की उनको देखें। वो जनरल इश्यूज़ जिसमें जनरल किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं उसके लिए आप अखबार का मुताला करें। अपने पसंद के मुताबिक जो आपके टॉपिक हैं, जो आपने इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें बतानी हैं उनको ज़रा अच्छे तरीके से देखें। अब यहाँ आपकी बारी आ जाती है, आपको बुला लिया जाता है कि आपकी इंटरव्यू की बारी है। तो जहाँ आप वहाँ आपने बैठना है तो वहाँ भी बी कॉन्फिडेंट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वहाँ कैमरा लगा होता है, अंदर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि विंडोज़ हैं और पेपर लगा हुआ है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि अंदर वाले आपको देख रहे हैं। तो आपने बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट रहना है और कुछ भी नहीं होता, बस ये ज़हन में रखना है जो तैयारी करनी थी आपने कर ली, और वो अभी टाइम है इंटरव्यू से पहले अपनी अच्छी तैयारी कर लें। जब आपने दाखिल होना है तो परमिशन ज़रूर लेनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी उन्होंने बुलाया हुआ है तो परमिशन क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप इंटर हों तो परमिशन लेनी है और बिल्कुल आराम से दरवाज़ा खोलना, आराम से बंद करना है। तो अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि वहाँ आवाज़ बहुत आती है, तो आराम से सुकून से जाके आप पहले आपने इंटर होना है, परमिशन लेके फिर अस्सलाम वालेकुम कहना है। चेयर के पास जाएंगे तो आपकी इजाज़त से पहले ही वो आपको बैठने के लिए कह देंगे, तो आपने बैठ जाना है, वहाँ पे थैंक यू बोलना है। ऑप्टिमल स्माइलिंग फेस, वहाँ आपने ऑप्टिमल स्माइलिंग फेस से मुराद दिया कि आपने मुस्कुराते हुए चेहरे से इतना मुस्कुराना है जो मुस्कुराहट में आए, ऐसा ना हो कि वो मजाक समझा जाए, और इतना भी चेहरे में आपने गम और परेशानी सवार नहीं करनी कि आप बहुत परेशान महसूस हों। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए और बी कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए। आपको अपने आप पर एतमाद होना चाहिए कि आई कैन डू इट। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि टेस्ट के ज़रिए से वो मेजर कर चुके होते हैं जितने भी लोग होते हैं, वो उनको जो भी लोग सामने आते हैं वो हज़ारों में से चंद एक लोग निकल के आते हैं, तो उन्हें पता होता है कि ये इनके पास इल्म है। लेकिन यहाँ उस इल्म को आपने एक्सप्लोर कैसे करना है और अपना कॉन्फिडेंस कैसे शो करना है, वो सारा काम ये होता है। हाँ जी, आ गया जी सेकंड फेज़। अब आप पहुँचे हैं वहाँ पे, आपको इंटरव्यू की वर्थ को समझना ज़रूरी है। वर्थ ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की वर्थ ये है कि आपके एकेडमिक 40 नंबर हैं, वो अमूमन 32 से 36 तक अमूमन लोगों के होते हैं, वहाँ 3 से 4 नंबर का फ़र्क होता है। रिटर्न में भी मकसद ये है कि अगर लोएस्ट मेरिट 40 है तो फिर भी 50 के लगभग लोग होंगे और बहुत ज़्यादा मार्जिन ही होगा। सबसे ज़्यादा मार्जिन जो आपका वो इंटरव्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि ये 100 मार्क्स हैं। टेस्ट में आपके अगर 50 लेते हैं तो आपको 25 मिलेंगे, लेकिन यहाँ आप अगर 75 लेते हैं तो आपको 75 ही मिलेंगे। तो इसलिए इंटरव्यू की वर्थ को समझें, और जब आप इंटरव्यू में पहुँच गए हैं तो ये आप समझ लें कि आपकी सिलेक्शन का सारा दारोमदार अब इंटरव्यू पर है। इसलिए इंटरव्यू में जाने से पहले अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करें। इंटरव्यू पैनल जो है वो अमूमन 3 से 4 लोगों पर मुश्तमिल होता है। चेयरमैन पैनल, मेंबर, पीपीएससी, जो पीपीएससी के मेंबर होते हैं, और अमूमन अब अभी भी आप पीपीएससी की साइट पर देखें तो उनमें ब्यूरोक्रेट हैं और में 2-3 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, 1-2 आर्मी के ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड। तो ये बात ज़हन में रखना कि ये तमाम डिसिप्लिन फोर्स के इदारे होते हैं, तो वेल मैनर्ड होते हैं और
उनको चक्कर देने की कोशिश नहीं करनी किसी वाले से भी। उनकी सारी की सारी ज़िंदगी 17 स्केल से 22 तक ऑल ओवर द कंट्री वो रहे होते हैं, हर लिहाज से जियोग्राफिकली और हर लिहाज से वो बहुत मंजे हुए लोग होते हैं। तो दो लोग होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जो कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, अमूमन यूनिवर्सिटी से होते हैं, 18 स्केल से या 18 से अबव हो सकता है यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, या कॉलेज से होगा तो कम अज़ कम असिस्टेंट प्रोफेसर। ये दो लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। फोर्थ मैन होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी शख्स, खा वो सब्जेक्ट का बंदा हो या किसी इदारे का प्रिंसिपल भी हो सकता है, यो डायरेक्टर कॉलेजेस भी हो सकता है, या डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से कोई भी नॉमिनी हो सकता है। अब सबसे पहले जब आप इंटर हुए हैं तो आपसे जो चेयरमैन है पैनल के पीपीएससी के, वो आपसे मुखातब होंगे। वो कोशिश करेंगे एक दो बातें आपसे करके कि आप रिलैक्स फील करें, आप इजी फील करें, ताकि इंटरव्यू स्टार्ट किया जा सकते। तो वो आपसे कहेंगे जी इंट्रोडक्शन करवाएं या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये इंट्रोड्यूस प्लीज़। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू जो है वो आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में हो या उर्दू में हो। बेहतर तो यही है कि इंग्लिश में हो, और इसका और अच्छे तरीके से आप अभी से आप अपना इंट्रोडक्शन लिख लें। बेशक वो आप उसमें जो भी उसकी करेक्शन वगैरह है किसी और बंदे से करवा लें, ठीक करवा लें, लेकिन ख़ुद लिखें कि आई एम फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अच्छा, इसमें ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि आपने अपना नाम बताना है, किसी बच्चे का या किसी और का कोई हमदर्दी नहीं लेनी वहाँ से किसी से भी। जो चीज़ आपने लेनी है अपने ज़ोर बाजू से लेनी है। तो वहाँ आपने अपनी टॉप मोस्ट डिग्री से शुरू करना है। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि उनके पास सारा डाटा तो पड़ा होता है, वो क्यों इंट्रोडक्शन क्यों पूछते हैं? वहाँ वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहते हैं। वो आप देख सकते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो आप हैं, क्या वो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप लोगों का सामना कर सकते हैं, या जो हैं वो आप बयान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास इल्म होता है लेकिन वो बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ ये सारे का सिलसिला ही बयानिए का है कि आपने अपने आप को वहाँ एक्सप्लोर करना है, अपने आप को बताना है। और इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये नाम लेके और ये इधर उधर की बातें नहीं, बल्कि टू द पॉइंट अपना नाम, उसमें अपने टॉप मोस्ट 1 या 2 डिग्री, अगर आप एमफिल हैं तो एमफिल का बताएं, मास्टर का बता लें। अगर आप मास्टर हैं तो मैक्सिमम बैचलर और मास्टर का बताएं। उसके बाद आपने बताना क्या कुछ है, उसमें आपने अपनी अचीवमेंट्स बतानी है, अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। यानी आप मिसाल के तौर पर, या अगर लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन का है तो आप बताएंगे कि मैंने ये इंटर की सतह पे खेला है, मैंने यूनिवर्सिटी खेला है, मैंने नेशनल लेवल पे खेला है, मैंने ऑल पाकिस्तान खेला है, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे ये खेला है, तो ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कामयाबियाँ क्या हैं, वो भी आपने बतानी है। आपकी कोई आर्टिकल्स हैं, आपने कोई बुक लिखी है, कोई पब्लिकेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दूसरों से बेहतर बना सके, ये शो कर सके कि आपको रखा जाए और दूसरे को ना रखा जाए, यानी आपको दूसरों से बेहतर गर्दाने, उसका जिक्र आपने ज़रूर करना है। और यहाँ पे आपने अपने प्लस स्ट्रेंथ्स, जो स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, जो प्लस पॉइंट हैं, वो भी शो कर देने हैं, ताकि आप, मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अगर वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ तो मैंने नेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे जहाँ पे भी खेला है, मैं अपनी गेम्स को भी बता दूंगा। इससे ये होगा कि आप खुद इंटरव्यू को लीड करेंगे, वो आपके सवालों से ही आगे सवाल निकालेंगे। तो अपनी ये नहीं है कि वहाँ पे आपने नाम और मैट्रिक से शुरू हो जाना है और हर चीज़ बताए जाना, नहीं, फ़लाँ गांव है। मोस्टली अगर आप नाम बताएं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दें तो यही काफ़ी है। आगे चलते हैं जी, सेकंड फेज़ है कोर फेज़। यहाँ चेयरमैन साहब आपसे क्वेश्चंस करेंगे। अमूमन उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल नॉलेज के, आम उन दिनों में कोई होने वाला ख़ास वाक़या, आप अखबार पढ़ के जाएं। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू, वैसे अमूमन उससे पहले भी रेगुलर अखबार पढ़ें, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स लोग होते हैं ये अखबार ज़रूर पढ़ते हैं। तो अखबार पढ़ें, उसमें से जो ख़ास चीज़ें हैं वो आप लिखते जाएं। जिस तरह नोट्स नहीं बनाते, इसी तरह बनाते जाएं, और जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उनको आप देख लें। इस्लामिक स्टडीज़ के कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ बात मैंने ये डॉट लगाया हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा।
तो इसका मकसद ये था कि यहाँ मैंने कुछ आपको मज़ीद और इसको एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पर कहीं कोई बात आ जाती है किसी मसलक की, अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, अहले तशय्युह है, तो वहाँ पे आपने अवॉइड करना है, किसी मतलब मसलक के ख़िलाफ़ नहीं जाना। या कहीं पे किसी पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, मतलब PMLN है इस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PT, आप जिसके मर्ज़ी सपोर्टर भी हों, आप मतलब फ़र्ज़ करें वो आप दिल से किसी को अच्छा या बुरा जानते हो, लेकिन वहाँ आपने किसी को किसी मसलक का ख़ुद को नहीं शो करना और किसी पार्टी का शो नहीं करना। ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, पाक स्टडी के क्वेश्चन हो सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के मतलब उन दिनों कोई अगर टूर्नामेंट, कोई इवेंट, कोई मैच कोई हो रहा है तो उसके मतलब सवाल हो सकते हैं। अब करना क्या है, आपने कोई भी क्वेश्चन या चेयरमैन साहब पूछ रहे हैं या कोई और पूछ रहा है, आंसर टू द पॉइंट, अवॉइड लॉन्ग आंसर्स। आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक्स, ओल्ड ओलंपिक्स कब हुई, 776 BC में। अब आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न ओलंपिक्स का आगाज़ कब हुआ है, 1896 में। तो ये नहीं आपने करना कि उसको लंबा लेते जाना या एक पैराग्राफ की शक्ल में शुरू हो जाना है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के वक्त करना है कि जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो आपने बोलना है। ये नहीं है कि 2 लाइनें बोली और उसके बाद आप रुक गए, आपने तब तक बोलना है। 2 तरह से इंटरव्यू आप तैयार करें, एक आपका अगर वो आपको 30 सेकंड दें तो उसमें भी करवा सकें, अगर 3 मिनट दें या 5 मिनट दें तो उसमें भी आप पूरा इंट्रोडक्शन करवा सकें। तो वहाँ पे आपने बोलना है, यहाँ आपने टू द पॉइंट आंसर करना है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता या आपको सवाल समझने में कोई दुश्वारी है तो आप कह सकते हैं सर रिपीट द क्वेश्चन, लेकिन गलत जवाब नहीं देना, सॉरी बोल देना है और अपना बॉडी जेस्चर जो है वो भी आपका बेहतर होना चाहिए ताकि आप के हक में वो बेहतर हो सके। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ जब चेयरमैन इंट्रोडक्शन कर लेगा, 1-2 सवाल पूछने के बाद वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इशारा करेगा कि सर आप पूछें। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे पूछ सकता है कि अपना कोई, ज़रूरी नहीं है कि वो पूछे, लेकिन अमूमन पूछ लेते होते हैं कि अपना फेवरेट टॉपिक बता दें, सब्जेक्ट बता दें, या आपका फेवरेट टीचिंग मेथड कौन सा है। तो इसमें आपने ख्याल रखना है जो सब्जेक्ट या टॉपिक आपने बताना है उसकी आपको मुकम्मल, अभी से किसी एक सब्जेक्ट की बुक को ले लें, उसकी तमाम आउटलाइन A to Z उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर कोई टॉपिक का आपको कहते हैं तो वो टॉपिक भी आप तैयार करके जाएं आप पढ़ाने के लिए। वहाँ ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि SS का इंटरव्यू था, तो उन्होंने वाइट बोर्ड वहाँ पे था, उन्होंने कहा जी ये सब्जेक्ट है, आप पढ़ाएं, आप वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाएं और साथ साथ समझाते जाएं। तो आप इस लिहाज से तैयार करके जाएं एक टॉपिक आपका या एक सब्जेक्ट जिसको आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताना है, उससे मुतल्लिक आपसे पूछ सकते हैं। फेवरेट टीचिंग मेथड पूछ सकते हैं, फिर आप वो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाते हैं, तो वो भी फेवरेट गेम। अब अगर पैसे, बाकी तमाम बातें जनरल हुई हैं, अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो वो ज़रूर ज़रूर पूछते हैं आपकी गेम कौन सी है। जब आप गेम बताएंगे तो गेम के मुतल्लिक आपको उसकी हिस्ट्री, पाकिस्तान की या पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग या ओवरऑल उस पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों के नाम और पाकिस्तान के उसमें क्या अचीवमेंट्स हैं, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। उस टीम का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर वॉलीबॉल की टीम सेलेक्ट करनी है, आपने क्रिकेट की टीम सेलेक्ट करनी है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। हाँ, आपके पास अगर टीम है तो आप 1 साल आपके पास टीम है तो आप उसका ट्रेनिंग प्लान कैसे बनाएंगे। पीरियडाइजेशन ये आपने पढ़ा होगा, जिसमें 3 साइकिल हैं और 4 सीज़न हैं, माइक्रो, मीज़ो एंड मैक्रो, और इसी तरह ऑफ सीज़न, प्री सीज़न, ड्यूरिंग कंपटीशन, बिफोर कंपटीशन। तो ये सेशन है और वो ट्रेनिंग साइकिल्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। और उसके साथ साथ उस टीम का न्यूट्रिशन या डाइट प्लान आप कैसे बनाएंगे कि आप उनको मॉर्निंग में, और उनको कितनी एनर्जी चाहिए, और ख़ास न्यूट्रिशन आपने उनकी ज़रूर देखनी है कि एक कबड्डी के प्लेयर के लिए उसको ट्रेनिंग के लिए आपने कितनी ट्रेनिंग करवानी है, और यानी ऑफ सीज़न में कितनी करवाएंगे, प्री सीज़न में कितनी करवाएंगे, और ड्यूरिंग कंपटीशन आप कितनी ट्रेनिंग करवाएंगे, और उसके लिए आपको
कितनी जो है वो एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी के लिए कौन सा डाइट प्लान आप तैयार करते हैं, यानी आप मॉर्निंग में उसको ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, उसको दोपहर को क्या देंगे और रात को क्या देंगे, उस लिहाज से आपने वो पूरे का पूरा जो भी आपकी सब्जेक्ट गेम है उसके मुतालिक सिलेक्शन क्राइटेरिया, ट्रेनिंग प्लान और डाइट प्लान आप तरतीब दें। इस बारे में भी आपसे सवाल किए जाएंगे। इन केस ऑफ एमफिल क्वेश्चन शुड बी टू योर रिसर्च थीसिस। अगर आप एमफिल हैं तो आपके रिसर्च थीसिस से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप अगर थीसिस साथ लेके जाते हैं या वैसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ है तो फिर भी आपसे रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए। अब आ गया चौथे नंबर पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो किस किस्म के क्वेश्चन वो करते हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें जिस तरह ऑडियो विजुअल एड्स हैं और भी हैं, मतलब जिसमें लर्निंग बाय डूइंग वाला तरीकाकार है, विजनरी लर्निंग है, तो वो भी आपने कोई ना कोई टीचिंग मेथड जो आपको पसंद है या आप किसी एक को उन सब को पढ़ने के बाद जिसको आप बेहतर तरीके से आप पढ़ाते भी हों और उसको बयान भी कर सकें, वो भी एक आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अमूमन क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से सवाल हो सकता है, आप टीचर हैं, आप क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, और ख़ास तौर पर अगर फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन स्कूल की सतह पे तो फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन मे भी कॉलेज में भी ये ज़िम्मेदारी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर को ही दिया। ये सवाल भी आपसे, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो तकरीबन मैंने 5 से 6 पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू दिए हैं, उनमें होने वाले सवालों को मैंने कुछ को इसमें ऐड किया है ताकि मे भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। फ़ंड जनरेशन के हवाले से पूछा जा सकता है कि आप अगर कॉलेज में आते हैं तो आपने फ़ंड जनरेट करना है तो कैसे करेंगे। कोई जनरल क्वेश्चन जो आपकी जॉब रिलेटेड, जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से हो सकता है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे जी, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। उसके बाद बाज़ औक़ात चेयरमैन साहब को के हवाले कर देते हैं, वो उन्होंने कोई सवाल पूछना या सब्जेक्ट वालों ने पूछना हो तो बहुत कम ही होता है कि वो सवाल पूछे, कहते हैं वो कहते हैं ठीक है जी आप जा सकें। दी एंड आपने थैंक्स बोलना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है और बड़े आराम से वहाँ से आना है, ठीक है, दरवाज़ा बंद करना है, सीधा अपने डॉक्यूमेंट्स लेने और बाहर आ जाना। तो बिल्कुल भी पूरे इंटरव्यू के दरमियान आपने कहीं पे भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जो राज़िक ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। अगर आपने मेहनत की है और अल्लाह ताला ज़रूर देगा, और अल्लाह ताला ने अगर आपके मुकद्दर में लिख दिया है तो ये किसी की ताकत नहीं है कि वो आपसे ये चीज़ें रोक सके। अभी आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ सब्जेक्ट के रिज़ल्ट्स आ गए हैं, लेक्चर फ़िज़िकल का एजुकेशन का भी नहीं आया। तो तमाम कैंडिडेट से जो ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए पैगाम है कि अपने सब्जेक्ट को थारोली जो है वो सब्जेक्टिवली आप पढ़ें। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कोई आप हर सब्जेक्ट के मतलब 2-2, 3-3 पेजेस के आप नोट्स बनाएं, उनमें से ख़ास चीज़ें जो डेफिनेशंस हैं, जिस तरह व्हाट इज़ फ़िज़िकल एजुकेशन, डिफरेंट बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस रेलिवेंट, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात हैं वो सवालात आपसे उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस किस्म के सवाल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।